भत्ता माफिया के खिलाफ एहतजाज करेगी। जागीरदार और वडेरे भत्ता माफिया की हिमायत करना छोड़ दें। एमकेएम राब्ता कमेटी का ताजा तरीन बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि आज सिंध असेंबली में भत्ता माफिया के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। इसके साथ साथ मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन से कहा गया है कि हाथ खोल दिए जाएं ताकि वडेरों से उनकी जबान में बात करें। वडेरों की सताई हुई सिंधी अक्सरियत एमकेएम के साथ है, कहना है राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है बैक वक्त कराची और लंदन में, जिसमें फैसला किया गया है कि एमकेएम आज सिंध असेंबली में भत्ता माफिया के खिलाफ एहतजाज करेगी। जागीरदार और वडेरे भत्ता माफिया की हिमायत करना छोड़ दें, ये राब्ता कमेटी की जानिब से बयान इस वक्त सामने आया है। राब्ता कमेटी ने यह भी कहा है कि अल्ताफ हुसैन हमारे हाथ खोल दें ताकि वडेरों से उनकी जबान में बात करें और वडेरों की सताई हुई सिंधी अक्सरियत एमकेएम के साथ है। एमकेएम राब्ता कमेटी के अरकान का कहना है कि सिंध असेंबली के बाहर हक परस्त अवाम और अंदर अरकान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एहतजाज करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने कहा है कि सिंध में जागीरदार और वडेरे भत्ता माफिया और पर्ची माफिया की हिमायत करना छोड़ दें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी लंदन और पाकिस्तान का मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हम सिंध धरती में अमन और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन पसंदी को कमजोरी न समझा जाए। राब्ता कमेटी का कहना है कि अल्ताफ हुसैन हमारे हाथ खोल दें ताकि हम जागीरदारों और वडेरों से उनकी जबान में बात कर सकें। जागीरदार और वडेरे इस हकीकत को न भूलें कि उनके जुल्म के सताए हुए गरीब और मुतवस्सित तबके के सिंधी अक्सरियत एमकेएम के साथ हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी का कराची और लंदन में हंगामी इजलास हुआ है। भत्ताखोरी के खिलाफ कराची समेत मुल्क भर में मुजाहिरों और साथ ही साथ आज असेंबली के बाइकआउट का ही फैसला किया गया है। इजलास बयान में कहा गया है कि एमकेएम की अमन पसंदी को कमजोरी न सजाए, जागीरदार और वडेरे भत्ताखोरों की हिमायत करना छोड़ दें। जागीरदारों की सताई हुई सिंधी अक्सरियत एमकेएम के साथ है। एमकेएम आज सिंध असेंबली में भत्ता पर्ची माफिया के खिलाफ एहतजाज करेगी और कोई भी रुकन इजलास में शरीक नहीं होगा। एमकेएम राब्ता कमेटी ने जागीरदारों पर वाज़ेह किया है कि वो हारी किसान और गुलाम नहीं है, सिंध धरती में अमन मोहब्बत से रहना चाहते हैं। राब्ता कमेटी के अरकान का कहना था कि गरीब और मुतवस्सित तबके के सिंधी अवाम, मजदूर, हारी किसानों और तलबा और तालिबात की अक्सरियत एमकेएम के साथ है और एमकेएम सिंध के मजलूम अवाम के साथ मिलकर फरसुदा जागीरदाराना निजाम के खात्मे की जिद्दोजहद करती रहेगी। राब्ता कमेटी का यह भी कहना था कि अल्ताफ हुसैन ने हमारे हाथ बांध रखे थे और हमारा अल्ताफ हुसैन से मुतालबा है कि वो हाथ खोल दें ताकि हम जागीरदारों और वडेरों से उनकी जबान में बात कर सकें। भत्ताखोरी के खिलाफ एमकेएम ने आज एहतजाज का ऐलान किया है। राब्ता कमेटी के मुताबिक भत्ता माफिया की हिमायत करने वाले और सिंध असेंबली को औताक समझने वाले जान लें, मुत्तहिदा को औताक खाली कराना आता है। इसके अलावा राब्ता कमेटी ने कहा कि सहाफी, मजदूरों, किसानों और ताजरों की अक्सरियत इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है। राब्ता कमेटी की तरफ से यह भी ऐलान जारी किया गया कि अमन से रहना चाहते हैं, अमन पसंदी को कमजोरी न समझा जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने कहा है कि जागीरदार और वडेरे भत्ता माफिया और पर्ची माफिया की हिमायत करना छोड़ दें। सिंध असेंबली को अपनी औताक समझने वाले इंसान के बच्चे बन जाएं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी लंदन और पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद जारी किए गए बयान में राब्ता कमेटी ने सिंध के जागीरदारों और वडेरों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम तुम्हारे हारी किसान और गुलाम नहीं, लिहाजा हमसे इंसानों की तरह बर्ताव किया जाए। हम सिंध धरती में अमन और मेहनत से रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए। अगर जागीरदारों और वडेरे अपनी जमीनों पर काम करने वाले हारियों और किसानों की तरह हम पर भी रौब और दबदबा चाहते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि हम हर किस्म की कुर्बानी देने से ना पहले बाज आए थे और ना आज आएंगे। राब्ता कमेटी ने कहा कि जागीरदार और वडेरे भत्ता माफिया और पर्ची माफिया की हिमायत करना छोड़ दें, वरना अवाम खुद उनसे निमट लेगी। राब्ता कमेटी ने कहा कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने हमारे हाथ बांध रखे थे और कायद तहरीक से मुतालबा है कि वो हमारे हाथ खोल दें ताकि हम जागीरदारों और वडेरों से उनकी जबान में बात कर सकें।